हम लोगों को ऐलान करना पड़ा। आज जहां हमारा अपना मोर्चा है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और हिंदू आक्रोश मोर्चा दूसरी तरफ निकला है। और पहली मर्तबा इस मालेगांव शहर में ऐसा हो रहा है कि बीजेपी के नीतीश राणे एमएलए और फिरका परस्त तंजीम जातिवाद संगठनों के महाराष्ट्र के पदाधिकारी आज मालेगांव शहर में आकर उस मोर्चे की क़यादत कर रहे हैं। आप लोग और ये शहर, इस शहर का पुलिस डिपार्टमेंट इस बात का गवाह है कि 2 साल से ये रमजान महीना गया, उससे पहले रमजान महीने से मालेगांव शहर का वातावरण, लैंड ऑर्डर, तो समाज को लड़ाने की शुरुआत कोशिश की जा रही है। पिछले रमजान महीने में इसी रोड के ऊपर गढ़ की यात्रा 50 वर्षों से जा रही होगी, लेकिन किसी के भी बाल को धक्का नहीं लगा, जबकि मुस्लिम भाई उनका इस्तेकबाल करते, उनको पानी पिलाते, उनको खाना नाश्ता देते रहे। लेकिन जानबूझकर गढ़ का रथ का इस्तेकबाल करना, दरेगांव पहुंचना, 40 गांव फाटे पे पहुंचना, और मंत्री का लड़का खुद उनको लाने के लिए जाता है और इसी रास्ते से गुजरता है और गलत सलत मुस्लिम समाज के खिलाफ में नारे लगाने की शुरुआत उन्होंने जब से की। ये रमजान महीना अफ्तार के वक्त, तरावी के वक्त भी वैसे ही हालात से, उससे खतरनाक हालात थे। अगर हम लोग ये शहर की आवाम और इस शहर के पुलिस डिपार्टमेंट अगर हिकमत अमली से उन लोगों को वो रथ और वो जुलूस को अगर पार नहीं करते तो कुछ भी हो सकता था इस शहर के अंदर। और आपने देखे कि कई दुकानों की तोड़फोड़ भी की गई, वो भी रिकॉर्ड पर है। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि बार बार गौ रक्षा के नाम पर चाहे कुरैशी हो चाहे मुस्लिम समाज के लोगों को मारहान करना, मॉब लिंचिंग करना, या मंत्री खुद, बड़े अफसोस की बात है कि महाराष्ट्र के मंत्री, नासिक जिले के पालक मंत्री दादा भूसे साहब खुद गौरक्षक बन गए। जबकि मंत्री जब शपथ लेता है, हल्फ लेता है, तो वो संविधान को के ऊपर हाथ रखकर ये हल्फ लेता है कि मैं सब समाज, सब धर्म को साथ में लेकर चलूंगा। लेकिन सहयोग होटल के पास में मंत्री खुद जानवर की गाड़ी रुकाते हैं, ड्राइवर को मारते हैं और वो गाड़ी को जमा करते हैं। उसके बाद एमएजी कॉलेज में कैरियर गाइडेंस का प्रोग्राम होता है, एजुकेशन का प्रोग्राम होता है। जो पूना के स्कॉलर अनीस कुट्टी साहब आए, वो जो ट्यूशन क्लास चलाते तो 500 हिंदू बच्चों को आज तक उन्होंने नौकरी पे लगाया। ऐसे सेकुलर इंसान है। वहां पर क्या उसको रूप दिया गया कि धर्म परिवर्तन के लिए प्रोग्राम रखा गया। ऐसे हालात वक्त वक्त पे बिगाड़ने की कोशिश जातिवादी संगठनों की तरफ से कुछ लोगों पर की, कुछ लोग जानबूझ के शहर का वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो मोर्चा निकला, क्या मुतालबा? किले की झोपड़पट्टी को निकाला जाए, किले की झोपड़पट्टी को निकाला जाए। वहां पर नीतीश राणे और जातिवाद संगठनों के लोग दौरा करते हैं, उनके कार्यक्रम में लिख के आता कि हम पानी करने जा रहे अतिक्रमण का। कलेक्टर पानी कर सकता, मंत्री
नहीं कर सकता, अधिकारी दौरा कर सकते, दूसरे शहर का एमएलए कैसे दौरा कर सकता? क्या उनको कानूनी हैसियत है? और ये बोला गया कि 10 दिन के अंदर अतिक्रमण निकलना चाहिए। मुझे बताओ, क्या ये वातावरण खराब करने की कोशिश नहीं है क्या? उसके बाद बोले धर्म परिवर्तन का, उसके बाद गौरक्षा के ऊपर हमले हो रहे हैं। इस तरीके का मुद्दा निकालकर मोर्चा निकाला गया, जबकि डिपार्टमेंट को भी समझता है, उनको तो परमिशन नहीं देना चाहिए था पुलिस डिपार्टमेंट ने। हम तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता मार्च निकाल रहे, संदेश दे रहे हमने का शांति का। आज हमको परमिशन नहीं दी गई, उनको परमिशन दी गई। मैं पुलिस डिपार्टमेंट का कसूर नहीं मानता इसके अंदर, ना एडिशनल एसपी, ना डीवाईएसपी, ना पुलिस डिपार्टमेंट का कसूर ही नहीं है हमको परमिशन इनकार करने का। उनकी मजबूरी हम समझ सकते हैं। असल में ये शहर का एमएलए जो मंत्री है दादा भुसे साहब और पालक मंत्री, वो शख्स पुलिस पर जबरदस्त तरीके से दबाव बनाकर हमारा परमिशन रद्द करने का काम किया गया, दबाव बनाकर। लेकिन हमने ऐलान किया कि हम मोर्चा निकालेंगे और आज हम यहाँ जमा हुए। शेख रशीद साहब की क़यादत में अभी मोर्चा निकलेगा उनके भाषण के बाद। एहतजाज करने वालों के अंदर दम होना चाहिए, और जो एहतजाज करता, अरे वो तो आग लगाने वाले हैं जिनका मोर्चा निकला। चाहे यहाँ जितने लोग, हम तो आग बुझाने वालों में हमारा नाम लिखा। जो लोगों ने आज मोर्चा, हिंदू आक्रोश मोर्चा निकाले, वो आग लगाने वाले हैं, हम तो आग बुझाने का काम कर रहे हैं। और आग बुझाने वालों का नाम लिखा जाता है इतिहास में, तारीख में। और वही लोग मोर्चा निकालते, सरकार की आग में आग डालकर बात करते, डिपार्टमेंट से आग में आग डाल की बात करते, और हक पर बोलते, संविधान पर बोलते, एकता पे बोलते, जो मर्द होते हैं, जिनका मर्द का कलेजा होता। हमारा तो ऐसा है नहीं कि मच्छी बाजार में मैक्सी उठा के भागने का तो इतिहास नहीं हमारा। और ये मीर जाफर और मीर सादिक लोग, ये मोर्चे को परमिशन नहीं मिले, ऐसे लोगों ने भी ताज्जुब के बाद, अफसोस के साथ मैं बोलना चाहता हूँ कि ये मंत्री के गुलाम है और वो ये चाहते थे कि इसको परमिशन नहीं मिले। और रात में व्हाट्सएप पे कितने सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया गया मैसेज, जाओ मत, 12 नवंबर जैसा हाल होगा, जाओ मत। पता है हमको आपने क्या क्या किया, ये शहर देख रहा है, लेकिन हम ये शहर को छूने नहीं देंगे, ये शहर को किसी के कदमों के अंदर गिरने नहीं देंगे। ये शहर का हमेशा इतिहास रहा तहरीकी शहर, और हम ये शहर को हमेशा गर्व के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे। ऐसे फिरका परस्तों से और ऐसे मीर जाफर और मीर सादिकों से हम कभी डरने उड़ने वाले नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आगे भी अगर पुलिस डिपार्टमेंट ने आइंदा अगर ऐसे लोगों को परमिशन दिया, ऐसे लोगों को अगर साथ देने का काम किया, तो ये शहर का इत्तेहाद नहीं रह पाएगा। ना पुलिस संभाल सकती, ना हमारे जैसे सेकुलर हिंदू भाई, ना मुसलमान संभाल सकते। तो आइंदा पुलिस ने बात को ध्यान रखना चाहिए, और पुलिस ने ईमानदाराना तौर पर इंसाफ का काम करना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि पुलिस डिपार्टमेंट आइंदा ऐसा नहीं करे। दूसरी बात, पुलिस डिपार्टमेंट से मेरी विनती है, अभी हम तो मेमोरेंडम देंगे, लेकिन ये 2 साल की सकुल चौकसी होना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए, इनके पीछे किसका हाथ है। पिछले रमजान से ये रमजान तक और ये रमजान से लेके एमएचजी कॉलेज तक की घटना, किसका किसका हाथ है, कौन कौन संगठन है, कौन कौन वो नौजवान है
उनके पीछे किसका हाथ है। और मंत्री अफसोस के साथ बोलना पड़ता है कि रेस्ट हाउस में मंत्री ऐसे आरोपी मुजरिमों के साथ बैठकर उनकी वकालत कर रहा था और डिपार्टमेंट के लोग हाँ में हाँ मिला रहे थे। शहर में देखा वीडियो है यूट्यूब के ऊपर। उनकी इंक्वायरी होना चाहिए, गुना दाखिल होना चाहिए ऐसे लोग के ऊपर। अगर शेख आसिफ गलत करता है तो उस पर भी गुना होना चाहिए, गुना दाखिल होना चाहिए। अगर कोई दूसरा कर रहा है तो उस पर भी गुना दाखिल होना चाहिए। अगर इस शहर का अमन रखना है, इतना ही मुझे आज बोलना है। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। असं नाही, केवळ मालेगावचे नागरिक आहोत, आमची सर्वांची आणि तुमची पण जबाबदारी आहे। मालेगावमध्ये शांतता ठेवण्याची जबाबदारी तुमची आमची सर्वांची आहे। आणि आज आमचा हे जो मोर्चा होता, पैदल रॅली होती, पैदल मार्च जो होता, हे आमच्या विकासासाठी होता। मालेगावमध्ये 2 वर्षापूर्वीपासून मालेगावच्या काही लोक मिळून वातावरण खराब करण्यासाठी प्रत्येक वेळा हर महिने 2 महिन्यापासून आज आमदार मालेगावात आले। मालेगाव